जय साई राम। साथियों, हम साई सच्चरित्र के 27 अध्याय कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 28। चिड़ियों का शिरडी का खींचा जाना। श्री साई अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु यदि अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन ना करा सके तो उसको सद्गुरु के नाम से कभी भी संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाला है। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर भी क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसे खींचा जाता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती हैं। इस अध्याय में 3 ऐसी ही चिड़ियों का वर्णन है। पहला, लाला लक्ष्मीचंद। ये महानुभाव मुंबई के प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आ गए और उसके बाद एक कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। वे क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने दर्शन में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ बिजूर के यहाँ साईं बाबा का कीर्तन सुनने गए। दासगणु महाराज वह कीर्तन कर रहे थे। उनका नियम था कि वे कीर्तन करते समय अपने सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध के दर्शन किए थे उनकी आकृति ठीक उस चित्र के समान थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं था। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर अवश्य मदद करते हैं। उस रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हो? लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध करके उन्होंने शिरडी को प्रस्थान किया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किए। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से भी साईं बाबा के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं। जब वे कोक पर वहाँ पहुँचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदना चाहते थे। वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखने में ऐसे तल्लीन हुए कि वो अमरूद लेना भूल गए। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो एकाएक उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अमरूद लिए हुए तांगे के पीछे दौड़ती चली आ रही है। उसने टोकरी में कुछ अमरूद रखे हुए थे। यह देखकर उन्होंने तांगा रुकवाया और उनसे कुछ बढ़िया से अमरूद खरीद लिए। तब उस वृद्धा ने कहा, कृपा करके शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर दीजिएगा। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की इच्छा पहले से की थी, जिसे मैं भूल गया था। उसी की इस वृद्धा ने स्मृति दिला दी। श्री साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति देखकर वे दोनों बड़े चकित रहे। लक्ष्मीचंद जी ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उनकी ही यह कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़ गए। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रमाण कर उन्होंने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन करके द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे बहुत आनंदित हुए और उनके शीतल चरणों में ऐसे लिपटे जैसे मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती हैं।
तब बाबा ने उससे कुछ कहा। उसका वर्णन हेमान पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया। साले, रास्ते में भजन करते हो, दूसरे आदमी से क्या पूछते हो? अरे दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ आंखों से देखो, काहे को दूसरे आदमी से पूछना? सपना क्या झूठा था या सच्चा था? कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी? हुई क्या मुराद पूरी? ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए। घर से शिरडी तक के मार्ग में जो कुछ भी हुआ सब बाबा को ज्ञात था। इससे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्जा लिया जाए। ऐसा वो नहीं चाहते थे कि कोई भक्त कर्ज करके शिरडी आए। सांझा उपमा। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लाकर दिया, जिसे लेकर वो बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आश लगाकर बैठे थे, परंतु किसी भक्त ने उन्हें वह प्रसाद नहीं दिया जिसके लिए वे उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा, नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए बाबा? तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भरकर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी बहुत लगी थी, साथ में उनकी पीठ में दर्द भी हो रहा था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, तुमको भूख भी बहुत लगी है, अच्छा हुआ। कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे की ही करो दवा। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को बाबा ने जान लिया। बाबा वास्तव में सर्वज्ञ हैं। कुदृष्टि। इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का सौभाग्य मिला। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नज़र लगी हो। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद को गए तो श्यामा से कहने लगे, कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है, इसीलिए यह पीड़ा मुझे हुई। लक्ष्मीचंद के मन में विचार उठ रहे थे, वही बात बाबा ने भी कह दी। बाबा की सर्वज्ञता से अनेक प्रमाण भक्तों को मिला करते थे। लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके भय नाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद और उदी लेकर मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए वे वापस घर लौट आए और सदैव उनके भक्त ही बने रहे। शिरडी जाने वालों के हाथ वे उनको हार, कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। बुरहानपुर की महिला। अब हम दूसरी चिड़िया का वर्णन करेंगे। एक बार बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा उनके द्वार पर खड़े होकर खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी नहीं था। फिर भी वह महिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया और अन्य लोगों को सुनाया। उनका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उनका ट्रांसफ़र अकोला महाराष्ट्र को हुआ तो वे दोनों ही शिरडी जाने के लिए प्रोग्राम बनाने लगे और शिरडी पहुंच गए। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर शिरडी पहुंचे। वहां 2 महीने तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने के लिए ही आए थे, परंतु किसी कारणवश 14 दिन तक उन्हें ऐसा संयोग प्राप्त नहीं हुआ। उनकी स्त्री कार्य में अब अधिक विलम्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वे खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने के लिए बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका है, जिसके पश्चात किसी का साहस नहीं होता था कि वह भीतर प्रवेश करे, परंतु एक क्षण भी महिला ने प्रतीक्षा नहीं की और हाथ से पर्दा हटाकर अंदर चली गई। बड़े आश्चर्य की बात थी। उसने देखा बाबा की इच्छा उस दिन खिचड़ी खाने की थी, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर गई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसमें से खिचड़ी लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण प्रेम दिखाई देने लगा और वो बहुत प्रसन्न हुए। अब तृतीय पक्षी की बात सुनिए। बिरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह साठे के रसोइया का काम करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था।
संध्या उपासना आदि का भी उसे कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी नहीं जानता था। साढ़े का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साढ़े साहब ने श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साढ़े साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। बोला भला आदमी तो वो था ही, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की, कृपा करके मुझे वहाँ ना भेजें। परंतु साढ़े साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने को मना कर दिया। वे गरजते हुए कहने लगे, इसे बाहर निकालो। फिर मेघा की ओर देखते हुए कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन हूँ, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकलो। ये शब्द सुनकर मेघा कांप गया। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया, फिर वहाँ से नासिक जिला गया। वर्ष भर वहाँ रहने के पश्चात पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह साईं बाबा को शिव जी का ही साक्षात अवतार मानने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह बाबा को पूजन करने के तो बिल्व पत्र की खोज में मीलों निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय हैं, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता, इसके पश्चात चरणामृत पान करता। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहाँ से लौट आया। जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की तथा उसे पुनः जाकर पूजन करके आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा, सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे और जब वह लौटकर आया तो उसने यथाविधि बाबा की पूजा की। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन से लेप करूं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। 8 कोस, एक कोस में 2 मील होते हैं, है ना। तब बाबा को जब वह जल लेकर लौट आया तो बाबा के स्नान की पूर्ण व्यवस्था हो गई। तब उन्होंने बाबा को तैयार होने की सूचना की। बाबा ने मेघा से अनुरोध किया, मुझे झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा को सुनता ही ना था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसे शुभ पर्व पर उसने शिव जी को स्नान कराना अपना परम कर्तव्य समझा। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतार कर वे लकड़ी के तख्त पर बैठ गए और अपना मस्ता करते हुए कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर सारे शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के बराबर है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना आरंभ कर दिया। ऐसा करने से उसे अधिक प्रसन्नता हुई और उसने बड़े उच्च स्वर में हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए सारे बर्तन का पानी बाबा के सिर पर और शरीर पर डाल दिया और पानी का बर्तन एक ओर रखकर बाबा की ओर देखने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष शरीर ज्यों का त्यों सूखा है। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर पूजा करता था, पहले वह मस्जिद में, फिर वाड़े में नाना साहब चंदोरकर द्वारा प्राप्त उनके एक बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्धनिद्रावस्था में शैया पर पड़ा था तभी उसे बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत कर अक्षत फेंके, चावल, और कहा, मेघा त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर मेघा ने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली। देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था, केवल अक्षत ही वहाँ बिखरे हुए थे।
तब वह उठकर बाबा के पास गया और उसने अपने स्वप्न को सुना करके उन्होंने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा, क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न नहीं, मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोते नहीं। मेघा कहने लगा, आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जगा दिया, परंतु मैं तो सारे दरवाजे पूरी तरह पहले की तरह देख करके भ्रमित हो उठा हूँ कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा, मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। ना कोई मेरा रूप है, ना कोई आदि है और ना कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंतिमों से श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा वाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर उसने एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहाँ पहुँच गए। तब बाबा उनसे कहने लगे कि देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब इन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बाड़े में आया। इस समय काका साहब दीक्षित स्नान करके पश्चात सिर पर तौलिया डाले हुए साईं का नाम जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी, जिससे उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि उनके सामने से मेघा को आते देखा उन्होंने सामने से। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखलाई। पिंडी ठीक वैसी थी जैसी कि उन्होंने अभी अभी ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में वह त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया और बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करते थे, वहीं पर ही पिंडी की भी स्थापना करवा दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर और पिंडी की स्थापना करके बाबा ने मेघा के विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया। इस प्रकार वही कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती और पूजा कर सन 1912 में मेघा प्रलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्चे से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहब दीक्षित ने किया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 28 संपूर्ण होता है और जल्दी ही मिलती हूँ अध्याय 29 के साथ। तब तक आप इसको सुने और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सुन सकें। जय साईं राम।